अगर शैम्पू करने के बाद भी हेयर फ्रिज, हेयर फॉल और स्कैल्प ऑयली लगता है तो हो सकता है प्रॉब्लम शैम्पू में नहीं आपके हेयर वॉश मेथड में हो। हाय गाइस, ये मेरे 180 डेज ग्लो अप जर्नी का 8th डे है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने 7 डेज क्लियर कर लिए हैं और आज 8वें दिन पे हम लोग करेंगे जेंटल क्लीनिंग अपने बालों और कैसे कैसे करनी है इन सब का वीडियो मैंने डाल दिया था। कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और आप कौन सी गलतियां करते हैं हेयर ऑयलिंग में, ये सब उस वीडियो में आप लोग चेकआउट करिएगा। और नेक्स्ट मैंने पूरा प्लान 100 डेज का अभी तक सेट कर लिया है कि हमें कैसे कैसे एक एक स्टेप करना है, सब कुछ क्लियर करना है। और लास्ट के जो डेज हैं 80 डेज, उसमें हम लोग कोई अच्छी स्किल सीखेंगे, जैसे कि जो भी हमारे मन में स्किल है और हम नहीं सीख पा रहे या पढ़ाई की वजह से या घर के काम की वजह से या जॉब की वजह से, तो 1 घंटा या 30 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालेंगे कुछ भी सीखने के लिए। चाहे वो म्यूज़िक सीखना हो, चाहे डांस सीखना हो, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और आपके मन में कहीं दबा हुआ है कि भाई ये तो करेंगे, जब जॉब लग जाएगी तब करेंगे या फिर जब फ्री हो जाएंगे तब करेंगे, ये सोचते सोचते बिल्कुल टाइम निकल जाएगा, आप बुढ़े हो जाएंगे, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। ओके, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे चीज़ें सेट की हैं। दिख रहा है? दिख रहा है आपको? ये देखो, ये पूरा 25 डेज का है और ये सब पूरा मैंने प्लान करके रखा है। सारा कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। Here we go। अब मिलते हैं हेयर वॉश के बाद। ये हैं वॉश से पहले मेरे बाल ऑयली, क्योंकि कल मैंने ऑयलिंग की थी और ओवरनाइट उसको रखा था। अभी मैं 10 डे का हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ, तो इसमें बार बार स्कैल्प क्लीन करना पड़ता है। नेक्स्ट, मैं शैम्पू को डायरेक्ट स्कैल्प पर अप्लाई नहीं करती, पहले थोड़ा सा शैम्पू और पानी मिक्स करके डाइल्यूट करती हूँ। इससे प्रोडक्ट इवनली स्प्रेड होता है और स्कैल्प पर हार्श फील नहीं होता है। हेयर वॉश के टाइम हमेशा माइल्ड शैम्पू यूज करती हूँ, कभी भी कोई केमिकल ज्यादा वाला शैम्पू यूज नहीं करती हूँ। अब सिर्फ स्कैल्प पर जेंटली मसाज करूंगी। नेल्स बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, सिर्फ फिंगर टिप। हेयर लेंथ को रब नहीं करना है, शैम्पू रिंस होते वक्त वो खुद क्लीन हो जाएगा। अगर ऑयलिंग की हो या बिल्डअप ज्यादा हो तो सेकेंड क्लीन अप जरूर करो, इससे स्कैल्प फ्रेश फील होता है। शैम्पू कम्प्लीटली रिंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर कुछ रह जाता है तो उससे डैंड्रफ, इचिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। हॉट वाटर आपको यूज नहीं करना है, आपको हमेशा ल्यूक वार्म वाटर यूज करना है। नेल्स नहीं यूज करने हैं, जेंटल क्लीनिंग करनी है। मैं भी हेयर वॉश के टाइम ये 3 मिस्टेक करती थी और इसी वजह से मेरे बाल और ज्यादा खराब होते जा रहे थे। आज इन्हें अवॉइड करते हैं। फर्स्टली तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बाल किस टाइप के हैं। जैसे सब कोई हेयर केयर करता है वैसे ही मैं भी करती थी। नॉर्मल सा शैम्पू किया, ऑयल किया, शैम्पू किया, ऑयल किया और यही कंटिन्यू प्रोसेस करते करते मेरे बाल धीरे धीरे डैमेज होते गए। धीरे धीरे उनसे साइन जाती गई और उनकी थिकनेस कम होती गई। स्टार्टिंग में तो जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपकी एज बहुत कम होती है, सारे न्यूट्रिशन आपको मिल रहे होते हैं, तो सब कुछ ठीक लगता है। फिर धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स आपको नजर आते हैं कि अरे कुछ तो गलती हो रही है, कुछ तो हम गलत कर रहे हैं अपने बालों के साथ, ये अब पहले जैसे क्यों नहीं रहे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके टाइप क्या है हेयर की। कभी कभी टाइम ना मिल पाने की वजह से मैं हेयर वॉश ही स्किप कर देती थी। जैसे अभी विंटर्स आने वाले हैं तो मैं मैक्सिमम हेयर वॉश स्किप कर देती थी कि अरे अभी नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है, ऑयली तो नहीं लग रहे हैं, गंदे तो नहीं लग रहे हैं। बट इट्स हाइजीनिक मैटर, आपको ये करना ही है, क्योंकि स्कैल्प पे बिल्डअप बनने लगती है, आपको नहीं पता चलता है और उससे इरिटेशन होने लगती है। जो छोटे छोटे बाल ग्रो होना चाहते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। मेरी इस 180 डेज के ग्लो अप जर्नी में मैंने सबसे पहले हेयर को रखा, क्योंकि इनको टाइम चाहिए था। इनके लिए प्रॉपर 180 डेज चाहिए, तभी इनमें डिफरेंस दिख पाएगा। पहले मैं ऐसा करती थी कि जब भी मैं बालों को धोती थी तो उसको टॉवल लेके उसको कस के रब करने लगती थी और इधर से झटके मारना, उधर से झटके मारना। ये झटके मारने की वजह से स्प्लिट एंड्स बहुत ज्यादा हो जाते थे और रब करती थी तो उसकी वजह से ब्रेकेज हो जाते थे और बाल धीरे धीरे टूटने लगते थे और बढ़ते भी नहीं थे। लेकिन अब जैसे कि मुझे पता है कि मेरे बाल वेवी हैं, तो मुझे ये भी पता है कि इनको प्रॉपर कैसे सुखाना कैसे है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपकी हेयर केयर में। हमें लगता है कि हमारे बालों में इश्यू हो रहे हैं, लेकिन क्रिएट भी हम ही कर रहे हैं। हम प्रॉपर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। जैसे पहले मैं सीरम भी अप्लाई नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे पता है कि अब मुझे सीरम अप्लाई करना है, उनको स्क्रंच करना है और वो भी जेंटली ऊपर की तरफ। तो मैं धीरे धीरे ये सब चीजें सीख रही हूँ। अभी तक मैंने नहीं किया, इट्स रियलिटी, मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं किया। जैसे स्ट्रेट बालों के साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही मैंने किया है, लेकिन अब मैं चीजें सीख रही हूँ।
मैं हर संभव प्रयास करूँगी कि मैं उनको प्रॉपर वैसी केयर दे पाऊँ कि जैसे मेरे हेयर हैं। और क्योंकि मैंने आज हेयर क्लींजिंग किया है तो कल तक बाल थोड़े से फ्रिज़ी हो जाएँगे क्योंकि अभी मेरे बालों में एक्स्ट्रा फ्रिज़ीनेस है। इसके लिए मुझे कंडीशनर अप्लाई करना पड़ेगा और एक टोनर बनाना पड़ेगा। और कंडीशनर मैं रियलिटी बताऊँ, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से कंडीशनर यूज़ करने से बहुत डर लगता है। मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है और जब भी कभी यूज़ किया है तो मुझे ऐसा लगा है कि हेयर फॉल कुछ ज़्यादा हो रहा है। इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि आप घर पे ही डीआईवाई कंडीशनर बनाएँ, जिनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी हार्श ना हों, आपको सूट करें और नेचुरल हों जितना हो सकता है। टोनर आपको हाइड्रेशन देगा और आपके बालों की ग्रोथ में हेल्प करेगा और कंडीशनर बालों को शाइन देगा और बाल फ्रीजी नहीं होने देगा और लॉन्ग लास्टिंग डे तक आपके बाल हेल्दी और नेचुरल लगेंगे, फ्रेश लगेंगे। ये है वॉश के बाद और ये थी मेरी 180 डेज ग्लो अप जर्नी का डे 8। अगर आप भी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फॉलो कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। कल मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप के साथ और कमेंट में बताना कि मैं पहले स्किन पे वर्क करूं या फिटनेस